पूरे हफ्ते निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, पूरा हफ्ता नीचे जाता रहा और अचानक से 2 से 3 दिन में पूरा मार्केट रिवाइव हो गया। ऐसा क्या हो गया मार्केट में? ये सवाल आपके मन में भी आया होगा। पहले आप हफ्ता जब शुरू हुआ, जब सोच रहे थे कि यार मार्केट गिर क्यों रहा है, और जब हफ्ता खत्म हुआ तो आपने देखा कि मार्केट वापस चढ़ गया। फिर आपके मन में सवाल है कि मार्केट चढ़ क्यों गया, अब कैसा क्या हो गया? इसका जवाब सीधा सिंपल पहले ही मैं दे देता हूं। एफडीआई गवर्नमेंट ने 49% से 100 कर दी। यूनियन कैबिनेट ने जैसे ही 49% की जो एफडीआई रेट अभी चल रहा था उसको बढ़ाकर 100% कर दिया है। इसका मतलब यह होता है कि अब फॉरेन कंपनीज, जो कि वर्ल्ड वाइड कोई भी कंपनी है, वो इंडिया में आके कोई भी कंपनी को 100% खरीद सकती है, बाय कर सकती है, या अपना स्टेक, उसको 100% अपना स्टेक ले सकती है। तो उस कंपनी के ऊपर है और इंडियन कंपनी के ऊपर है वो किस तरीके से अपने में डील करते हैं। इंडियन गवर्नमेंट ने उस कंपनी और इंडियन कंपनी के ऊपर छोड़ दिया है कि भाई आपको जितना बेचना है, जितना आपको खरीदना है, आप देखो और आप बिजनेस करो। हमको तो सिर्फ टैक्स और अपना प्रॉफिट देखना है, जो कि कहीं ना कहीं देखना भी चाहिए और फायदेमंद भी है एज अ गवर्नमेंट और एज अ इंडियन इंडिविजुअल्स। बाजार आजकल के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और आज कुछ बाजार के लिए कुछ नया जान लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं। असली दीप, एडवाइस नहीं, असली एजुकेशन। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक। बाजार आजकल के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। देखिए, शुरुआत में मैंने एफडीआई और बाकी चीजों के बारे में तो आपको बता ही दिया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ है, लेकिन मैं बताता हूं एफडीआई बढ़ाया किस क्षेत्र में गया। देखिए, एफडीआई जो इंश्योरेंस का क्षेत्र था वो 49% तक जो इंडियन गवर्नमेंट थी उन्होंने होल्ड किया हुआ था कि भाई 49% तक। उसका मतलब ये होता है कि कोई भी फॉरेन कंपनी यहां आकर कोई भी मालिकाना हक के साथ इंश्योरेंस कंपनी बनकर नहीं बैठ सकती, क्योंकि उससे डर ये था कि मान के चलते हैं फॉर एग्जाम्पल कोई हेल्थ इंश्योरेंस लिया जा रहा है। अब हेल्थ इंश्योरेंस, कोई हेल्थ इमरजेंसी हो गई, जैसे कोविड वाली सिचुएशन हुई थी। अब इस सिचुएशन में अगर कोई चीजें, कोई प्रॉब्लम इस तरीके की हुई और उस कंपनी ने बैंक्रप्सी फाइल कर दी, कुछ और फाइल कर दिया, और इंश्योरेंस जो होल्डर्स थे उनको इंश्योरेंस नहीं दिया या मना कर दिया, तो अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम किसी XYZ देश में जाकर उस कंपनी को पकड़े फिर वहां से लेकर आए। तो उसमें आपको इंडियन गवर्नमेंट का पता है, या वर्ल्ड वाइड के जो भी ये कोर्ट केसेस और ये सारी चीजें होती है उसके अंदर सालों साल लग जाते हैं। मतलब 10 साल में केस का निपटारा हो, 20 साल में निपटारा हो। कोई भी इसका टाइम लिमिट है नहीं, तो उसमें कहां पे सरकार भागती फिरेगी और कहां पे कोर्ट्स करेंगे। उसलिए गवर्नमेंट ने 49% पे डाला हुआ था कि जो ओनरशिप है वो इंडियन कंपनी के पास ही रह पाएगी। लेकिन अभी इंश्योरेंस कंपनी में गवर्नमेंट या यूनियन कैबिनेट ने 49% से बढ़ा के 100% कर दिया। इसके पीछे का लॉजिक यही है कि भाई बेचने वाला जाने और खरीदने वाला जाने। इनको अगर 100% स्टेक बेचना है तो भैया 100% बेच दो, कुछ बेचना है तो कुछ बेच दो, ज्यादा बेचना है ज्यादा बेच दो, वो आपके ऊपर है। हमें मैटर करता है टैक्सेस से। देखा जाए तो एक फौरी तौर पे अगर हम देखने चले तो ये मान सकते हैं कि गवर्नमेंट ने अब आम पब्लिक के लिए नहीं सोचा और पूरा बिजनेस क्लास माइंडसेट से सोचा है कि भैया अपने को अपना फायदा देखना है, कंपनीज क्या करेंगी। लेकिन हाँ, इससे बाजार में एक अच्छा रुझान भी देखने को यह मिल सकता है कि भाई अगर इंटरनेशनल कंपनीज आएंगी, मान के चलते हैं फौरी तौर पे कोई ब्रिटिश की, कोई दुबई की, कोई XYZ या चाइना की या अमेरिका की कोई कंपनी यहाँ पे आती है और वो इंश्योरेंस सेक्टर में कोई नई क्रांति ला देती है। मान के चलते हैं अभी भी जितने भी इंश्योरेंस सेक्टर की कंपनीज इंडिया में है, वहां पे कोई ना कोई उनको कोई प्रॉब्लम होती है। वो कभी कभी चीजें मिसगाइड करते हैं, मिसलीड करते हैं, कभी कभी चीजें देते हैं, कभी इंश्योरेंस नहीं दे रहे होते हैं। तो वहां पे आकर अगर वो ऐसी कोई चीजें कर देती हैं, जैसे मान के चलते हैं जैसे जियो ने एकदम से आकर कर दिया था कि वो आते हैं और टाइम पे सबको इंश्योरेंस देते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो उनके जो एजेंट्स होते हैं वो अगर खुद वो पॉलिसीज को क्लियर करवाते हैं और मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट सा काम हो जाता है और उनकी जो ट्रांसपेरेंसी है वो काफी अच्छी हो जाती है इन कंपनीज के। तो हो सकता है कि भाई वो सब उस कंपनी में भागने लग जाए। एक ये बाजार के लिए एक बढ़िया कंपटीशन तो हो सकता है। कंपटीशन होने से ये हो सकता है कि आम पब्लिक जो पॉलिसीज लेती है उसके लिए कहीं ना कहीं फायदा हो जाए। तो एफडीआई जो होता है वो 49% था, उससे बढ़ा के 100% कर दिया गया, जिस वजह से ये देखने को मिला इस हफ्ते बाजार में, जिससे 8% सारा सेक्टर ही बढ़ गया। ठीक है, तो चुनिंदा जो कि जैसे कोई नेशनल इंश्योरेंस थे या जनरल इंश्योरेंस वाले सेक्टर हैं या फिर आईसीआईसी लोम्बार्ड वगैरह जिनके जो शेयर्स हैं वो भी काफी अच्छा उन्होंने बाउंस किया, क्योंकि इंश्योरेंस सेक्टर में अभी 49 से 100 हो गया। तो जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने भाई काफी अच्छा इसके अंदर रुझान देखा। एफडीआई की जो उनकी अंदर जो फंडिंग थी, जो पैसे थे वो भी डिप्लॉय किए गए, जिससे हुआ ये कि पूरा सेक्टर, इंश्योरेंस का जो सेक्टर था वो ही 8% ग्रो कर गया और शेयर तो धूम धड़ाके से बढ़े हैं। धूम धड़ाके से याद आया मेरे को, धुआंधार फिल्म ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस दिया, बहुत अच्छी कमाई करके दी पीवीआर और आइनॉक्स सिनेमा को, जिस वजह से 10% तक भी पीवीआर आइनॉक्स का शेयर भी बढ़ गया। ठीक है, साथ ही अब बात करते हुए मैं आपको बताऊं निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या हुआ। बाजार जैसे ही शुरू हुआ इस हफ्ते तो मार्केट
25,700 पर पहुंच गई और ऐसा लग रहा था कि यार अब तो मार्केट गिरने वाली है और अब हमें टारगेट 25,500 के देखने को मिलेंगे। लेकिन मार्केट ने 2 से 3 दिन के अंदर रिवाइव कर लिया, जिसके पीछे अगेन वही न्यूज थी एफडीआई वाली। सो जैसे ही ये न्यूज आई तो एक अच्छा रुझान आया, क्योंकि आपको पता है इंश्योरेंस जितनी भी कंपनीज है वो कहीं ना कहीं इंडियन बैंकिंग सेक्टर से जुड़ी हुई है। तो जैसे ही बैंकिंग सेक्टर में पैसा आया तो मार्केट ने अब बाउंस दिखाना शुरू किया, और जिससे हुआ ये कि आज निफ्टी 26,050 के वही उसका क्रूशियल लेवल जहां पे वो बार बार अटक के गिर जाता है वहां पर आके क्लोजिंग दे दी उसने। और अब देखने वाली चीज है कि मंडे को किस तरीके का रुझान होने वाला है। अभी के इंटरनेशनल सिनेरियो को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि मार्केट मंडे को गैप अप ओपन होगा। सो ये देखने वाली चीज है। अगर गैप अप ओपन होता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि यार आपकी एनालाइज बिल्कुल ठीक थी। और बैंक निफ्टी में भी सेम चीज देखने को मिली कि हमें लग रहा था कि अब ये 60,000 से ऊपर जाता हुआ देखेगा, लेकिन मार्केट पहुंच गया 58,700 पर। अब सब लोगों को लगने लगा कि यार मार्केट तो गिरे जा रहा है, अब कौन सा टारगेट अपने को देखने को, या फिर पिछले ये जो पूरा साल गया था उसी की तरह कहीं ऐसा हो सकता है कि मार्केट फिर दोबारा डाउन साइड की तरफ जाने लग जाए। लेकिन मार्केट ने अगेन, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर था, एफडीआई वाली न्यूज थी, तो उससे क्या हुआ, जब मार्केट ने अगेन अब बाउंस दिखाना शुरू कर दिया। अब बाउंस दिखाना शुरू किया, जिसमें हुआ ये कि मार्केट अभी 59,400 के समथिंग पे आकर क्लोजिंग दी है। और बैंक निफ्टी में एक और भी अजीब सी चीज देखने को मिली, क्योंकि बैंक निफ्टी में अभी मार्केट ने या सेबी ने ये प्रोग्राम लॉन्च कर ही दिया एक तरीके से कि जो एचडीएफसी है और आईसीआईसीआई बैंक है, इनका जो पावर है, इनकी जो होल्डिंग है वो कुछ ज्यादा है। यानी मान के चलते हैं सिर्फ ये 2 बैंक आप बढ़ा दे तो बैंक निफ्टी रॉकेट हो जाता है, ठीक है। और चाहे वो और बाकी सेक्टर, पूरा सेक्टर गिर रहा हो, कुछ भी उनके साथ हो रहा हो, लेकिन अगर ये 2 बैंक आईसीआईसीआई और एचडीएफसी भाग जाते हैं तो ये जो बैंक निफ्टी है वो रॉकेट हो जाता है। और सेम वाइस वर्सा निफ्टी के साथ भी है। तो सेबी का ये कहना है कि भाई इनका ना आप जो रेशो है वो कम करिए। सो अभी होने वाले आगने वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगा कि जो बैंक निफ्टी में एचडीएफसी है या आईसीआईसीआई बैंक है, इनका जो रेशो है उसको कम किया जाएगा, और कम किए जाने से जो इनकी जो पावर है वो भी कम होगी, जिस वजह से इनमें अभी कुछ दिनों से गिरावट भी देखने को मिल रही है। और ये गिरावट अभी रहेगी क्योंकि इनका धीरे धीरे रेशियो कम करना है। दैट्स वाई जो एचडीएफसी था पूरा सेक्टर अच्छा रिस्पॉन्स कर रहा था, लेकिन एचडीएफसी बैंक के शेयर ने कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स नहीं किया इस हफ्ते, क्योंकि उस शेयर पे ये जो भी मैंने आपको चीजें बताई ये चल रही हैं। सो आपका सवाल ये होगा कि यार अब अगर हम ये चीजें इनका रेशो कम करेंगे तो किनका रेशो बढ़ाया जाएगा। आपने मार्केट में देखा होगा एक शेयर है एसबीआई बैंक का, वो बहुत ही आउट परफॉर्म कर रहा है। वो किस वजह से कर रहा है, क्योंकि उसका जो रेशो वो बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे। एक्सिस बैंक और एसबीआई बैंक, ये 2 बैंक ऐसे हो सकते हैं जिनका रेशो को बढ़ाया जाए। और एसबीआई का तो दिख ही रहा है, एसबीआई की तो पावर इतनी बढ़ाई जा रही है अभी कि अकेला एसबीआई जब चलता है तो पूरा बैंक निफ्टी घूम जाता है। सो आप नजर बना के रखिएगा, और अगर आपको ये चीजें दिखती हैं, एनालाइज कर लेते हो, पकड़ लेते हो, तो कमेंट में आकर बताइएगा। सो चलते चलते अब सोने चांदी की भी बात कर लेते हैं। चांदी ने इस हफ्ते मैसिव गेन दिए। इस हफ्ते चांदी 10,000 रुपए बढ़ गई, 1,82,000 यानी 1,82,000 समथिंग, 300 समथिंग वो चल रही थी, जो कि आज वीक जब एंड हुआ, जो कि कमोडिटी की मार्केट थी वो बंद हुई, तब 1,92,500 के समथिंग पे अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं ये वो क्लोज हुआ। यानी 1,92,000 यानी 2 लाख का जो टारगेट है वो बस टच नहीं होने वाला है बुलियन मार्केट में। और जो सोने का प्राइस रहा वो 3,000 के करीबन बढ़ा, 3200-3300 यानी 3,300 के करीबन वो बढ़ा। और जो पिछले हफ्ते 1,30,000 के करीबन सोने का जो भाव था 24 कैरेट का 10 ग्राम का, वो अब बढ़कर 1,33,000 समथिंग हो गया है, 300 या 400 के करीबन। तो 3,000 के करीबन की सोने में और 10,000 के करीबन की चांदी में जो बढ़त थी वो देखने को मिली। बाजार में कुछ और भी चीजें देखने को मिली, जैसे नेस्ले का शेयर भी काफी भागा। मैंने आपको धुरंधर मूवी जो आई है वो फिल्म के कारोबार की वजह से पीवीआर नेक्स्ट का शेयर भी भागा। और साथ में कुछ चीजें ऐसी थी जो एचडीएफसी की मैंने बताई, उनका शेयर क्यों गिरा, वो आउट ऑफ द रेंज मैंने आपको चीजें बताई हैं। सो बाजार आजकल का एपिसोड नंबर 6 आपको कैसा लगा, उम्मीद मैं करता हूं काफी इंफॉर्मेटिव रहा होगा और कुछ चीजें आपको पता चली होंगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने ग्रुप में, फैमिली ग्रुप में इसको शेयर करिएगा। और कुछ चीजें जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। जल्दी ही हम असली किस्सा नाम से न्यू एपिसोड भी लॉन्च करने जा रहे हैं, जिसके अंदर आप ये जानेंगे कि किस तरीके से शेयर मार्केट में एक नई नई कहानियां किस तरीके से चीजें होती हैं, और प्रेजेंटेबल नए किस्से हम लेकर उसके अंदर आए। तो जब भी फाइनेंस की और बाकी चीजें होंगी तो वो उस मार्केट में उन किस्सा जो एपिसोड हम लेकर आने वाले हैं उसमें आपको देखने को मिलेंगी फाइनेंस की कहानियां। जितनी भी फाइनेंस की, इंडियन फाइनेंस की हमारी कहानियां होंगी, इंटरनेशनल फाइनेंस की कहानियां होगी, उसमें आपको देखने को मिलेंगी। सो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, टेक केयर। और अब हम मिलते हैं आपसे बाजार आजकल के एपिसोड नंबर 7 में। टेक केयर।